हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय इंग्लिश क्लास। आज मैं क्लास 6 के सभी स्टूडेंट्स को इंग्लिश ग्रामर की बुक का लेसन 1 डिस्क्राइब करने जा रही हूँ यहाँ पे। और ये स्टूडेंट्स एक नया टॉपिक है आप सभी के लिए, इसलिए इसको आप जितना अच्छी तरीके से समझेंगे उतना ही आपके इस वाले सेशन में भी और आने वाले सेशन में भी आपके लिए काम आएगा। तो बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करिएगा सारे स्टूडेंट्स, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वर्क। तो आज का हमारा टॉपिक है द फ्रेज, द क्लॉज एंड काइंड्स ऑफ फ्रेजेस। फाइन। अब हम देखते हैं कि फ्रेज क्या होता है, क्लॉज क्या होता है और फाइनली फिर हम आगे देखेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए, लुक एट द कलर्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब ये सेंटेंसेस देखते हैं। शी सेट इन अ कॉर्नर, I gifted her a chain of gold. You have done a good job. The sun rises in the east. इन्होंने पहले भी कह दिया है कि ये जो कलर्ड वर्ड्स हैं उनको ध्यान देना है, हमें ब्लैक वाले वर्ड्स को नहीं, कलर्ड वर्ड्स को देखना है। जो कलर्ड वर्ड है वो है आपका जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो कहलाता है फ्रेजेस। क्या कहलाता है? फ्रेजेस। तो इसमें पहले सेंटेंस में क्या है? इन अ कॉर्नर। दूसरे सेंटेंस में क्या है? अ चेन ऑफ गोल्ड। थर्ड वाले में क्या है? अ गुड जॉब। और फोर्थ वाले में क्या है? इन द ईस्ट। अगर इन चारों यानी 1 2 3 4 कि ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं आप कहीं अलग से लिखेंगे, इनको केवल इतने ही वर्ड्स को लिखेंगे तो डेफिनेटली इट विल नॉट गिव अ कंप्लीट मीनिंग और सेंस। क्लियर हुआ? नाउ लेट मी टेल यू फ्रॉम हियर। तो द कलर्ड वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस कैरी ओनली लिमिटेड सेंस। इसमें केवल लिमिटेड अर्थ निकल के आ रहा है। दे हैव नो सब्जेक्ट्स एंड नो फाइनाइट वर्ब। फ्रेजेस कहलाते हैं ये जिसका ना कोई हेड होता है ना ही कोई टेल होती है, यानी ना तो इसमें कोई सब्जेक्ट होता है और ना ही इसमें कोई प्रोमिनेंट या फाइनाइट वर्ब होती है और एक लिमिटेड सेंस देता है। ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम कहते हैं फ्रेजेस। पहचान ध्यान रखिए, इसमें ना तो कोई सब्जेक्ट होता है इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में, ना ही फाइनाइट वर्ब रेफर्स टू। फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब, जिसमें कि डू, डज, इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल, ये सारी वर्ब्स जो होती हैं निश्चित क्रिया, इनको हम हिंदी में कहते हैं, वो वर्ब कहीं पे दिख रही है आपको? इनमें नहीं है, इसीलिए हम इसको फ्रेजेस कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव एन इनकम्प्लीट सेंस, ठीक है, लिमिटेड मीनिंग देता है। आई होप आपको इतनी मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर देखिए, सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर कॉल्ड फ्रेजेस। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? फ्रेजेस। पहचान है कि ना तो सब्जेक्ट होता है ना इसमें फाइनाइट वर्ब होती है। ये ग्रुप, इसकी पहचान है आपकी फ्रेजेस की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ फ्रेज में हाउ एवर कंटेन अ नाउन, आई एम सॉरी, दोबारा से बताती हूँ। अ फ्रेज में हाउ एवर कंटेन अ नॉन फाइनाइट वर्ब। हाँ, अब जैसे इनमें तो कोई भी सच नहीं है, लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब अपने साथ में वो कैरी कर सकता है, जिसमें आपके नॉन फाइनाइट में क्या आते हैं? पार्टिसिपल होते हैं, इन्फिनिटिव्स होते हैं और आपके जीरंड होते हैं। ये सब अलग अलग डिफरेंट टॉपिक हैं। जब आप आगे बढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। नोट, ये याद रखिए, दैट अ नॉन फाइनाइट वर्ब नेवर चेंजेस इट्स फॉर्म। हमेशा ध्यान रखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब जो होती हैं उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती है। चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा एग्जांपल समझाया उन्होंने यहाँ पे। अ ब्रोकन डॉल, ब्रोकन, ब्रोक की थर्ड फॉर्म है टूटी हुई डॉल। अ रिवॉल्विंग चेयर, रिवॉल्विंग माने जो चेयर मूव करती, घूमती है, रिवॉल्व करती है। अ वॉकिंग स्टिक, यानी कि वॉकिंग स्टिक जिसको लेके चलते हैं। रनिंग डाउन, नीचे उतरना, ठीक है, रनिंग डाउन द हिल। टू हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करना। समझ में आया? तो गुड़िया कैसी है? ब्रोकन है, टूटी हुई है। समझ में आया? रिवॉल्विंग चेयर, घूमती हुई चेयर। तो ये आपको यहाँ पे जो इनफाइनाइट वर्ब्स हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे सबसे बड़ी बात स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिए, जो बॉक्स में लिखा होता है उस बॉक्स में लिखे हुए वर्ड्स को, सेंटेंसेस को में ध्यान से पढ़ना होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेट मी टेल यू, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स, पार्शियल माने होता है आधा, पार्शियल सेंस व्हेन यूज्ड टुगेदर।
ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो आधा सेंस या आधा अधूरा मीनिंग देता है बट डजंट मेक कंप्लीट सेंस, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं। क्लियर हो गया? अब फ्रेज हैज़ नो सब्जेक्ट एंड नो फाइनाइट वर्ब, ये पहले ही आपको बता दिया गया है। और फ्रेज जो होता है इट मे कंटेन अ नॉन फाइनाइट वर्ब, ये तीनों बातें आपको अपने माइंड में रखनी है, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फ्रेजेस। ठीक है, तब आप इस फ्रेज को समझ पाएंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने बुक में लिखे हुए चैप्टर में दी गई चीज़ों को एक एक करके पढ़ेंगे तो आपको अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। नाउ एग्जामिन द कलर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। एग्जामिन करते हैं। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, लोग वो जो कि अपने डेब्ट माने क्या होता है, कर्ज, जो अपने कर्ज को पे कर देते हैं उसके उन लोगों के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। यानी कि कौन लोग? जो अपने कर्ज को चुका देते हैं। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग, हम तब तक अपना काम शुरू नहीं कर सकते जब तक बारिश होती रहेगी। आई थिंक दैट यू हैव डन अ गुड जॉब, मुझे लगता है कि तुमने अच्छा काम किया है। तो चलिए अभी इसको बता देते हैं। द कलर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स इन सेंटेंसेज 1 to 3 हैव सब्जेक्ट्स हु, इट और यू। इसमें क्या दिखाया है? इसमें सब्जेक्ट है, और इसमें क्या है? इसमें इट है, और इसमें क्या है? इसमें यू है। तो ये चीज़ें आपको बताई गई हैं। एंड प्रेडिकेट इसमें क्या यूज़ किया गया है? जैसे कि हु के साथ में प्रेडिकेट क्या है? पे देयर डेब्ट्स। इसी तरीके से इज़ रेनिंग ये प्रेडिकेट है, एंड दैट यू के साथ में क्या देखो? हैव डन अ गुड जॉब, ये क्या है? ये आपका प्रेडिकेट पार्ट है सेंटेंस का। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है ना, वो चीज़ है यहाँ पर। तो आज आप इतना दोबारा से ध्यान से पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। दिस इज़ द टास्क ऑफ टुडे, आप इसे ध्यान से स्टडी करेंगे। आई एम नॉट गिविंग एनी वर्क फ्रॉम दिस बुक। आपका टास्क यही है कि आप इसे अच्छे से स्टडी करेंगे, आगे हम आगे की वीडियो को कंप्लीट करेंगे।